आदाब मुज़िब टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुज़िब जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह की जन्मदिन को दी बधाई। बोले, मरांग बुरु आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, यही दुआ करता हूं। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री सुदिव्य सोनू ने की शिष्टाचार मुलाकात। सीनियर एथलेटिक्स के उद्घाटन समारोह में किया आमंत्रण। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन को जिताकर दिलाया भरोसा। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रंगदारी वसूलने की साजिश रचने वाले 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस खास मौके पर सुबह से ही सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मरांग बुरु से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको आगे की सफलता मिले और खुशहाली मिलती रहे। मुख्यमंत्री की तरह उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जोहार। उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। और सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 से 26 अक्टूबर तक राजधानी रांची के मोराहाबाद स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाली 4थी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को संध्या के 6 बजे से आयोजित होगा। खेल मंत्री ने रांची में आयोजित हो रहे सैफ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारी से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रांची में आयोजित होना पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। इसका भव्य, शानदार और सफल आयोजन हो ताकि खेलों के क्षेत्र में हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान स्थापित हो सके। और झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्री हफीजुल ने कहा कि हम सबका संकल्प है कि इस चुनाव में जीत हासिल कर स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। मंत्री हफीजुल हसन की सक्रियता और जनसंपर्क और संगठन के प्रति समर्पण उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। लातेहार पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने राहुल गांधी गिरोह के 5 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये टोली स्टेशन पर चल रहे कोयला लीडिंग कार्य में लगे लोगों को से रंगदारी वसूली करती थी और गोलीबारी करने की योजना बना रही थी। एसपी कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। सूचना के आधार पर एसपी ने डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया। इस टीम ने परसही में डगडगी पुल के पास त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर 5 अपराधियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अवैध हथियार और जिंदा गोलियों बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने 4 रांची जिले के और एक गुमला जिले का निवासी है। इनके नाम विश्वासनाथ उरांव, संदीप यादव, फूलचंद खलको और तुलसी मुंडा और तनवीर अंसारी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीती रात्रि एक गुप्त सूचना मिली कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी
पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए चंदवा थाना के परसही गंदगी पुल के पास एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर एसडीपीओ लातेहार, थाना प्रभारी लातेहार और थाना प्रभारी चंदवा और चंदवा थाना के ऑफिसर्स सब इंस्पेक्टर अजीत और श्रवण, इन सभी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई, जिसमें अपराधी पकड़े गए हैं। कुल 5 अपराधी पकड़े गए हैं और उनके पास से 2 पिस्टल और 5 राउंड लाइव एम्यूनिशन बरामद की गई है। ये सभी राहुल सिंह गिरोह से संबंध रखते हैं, जिनमें से कि एक अपराधी संदीप यादव गुमला जिला का रहने वाला है और शेष 4 जो हैं वो रांची के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा यहाँ पर आपराधिक घटना लेवी वसूलने के नियत से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। साहिबगंज और 3 पहाड़ के बीच रेलवे पटरी से 25 से अधिक पेट्रोल क्लिप चोरी पाए गए। उसी तरह से तेज रफ्तार से गुजर रही साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को कीमैन की सतर्कता से रोका गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान ट्रेन सेवा करीब 5 मिनट तक प्रभावित रही। और जमशेदपुर के सुनारी थाना इलाके के बुधराम मोहल्ले में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कार में लगे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगी। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल को सूचना दी। दमकल विभाग ने समय रहते आग बुझा दी। प्राथमिकता जांच में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है और वहीं हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गया। छठ महापर्व नजदीक आते ही जमशेदपुर के बाजारों में मिट्टी के नए चूल्हों की बिक्री तेजी से हो रही है। जी हां, परंपरा के अनुसार छठ के प्रसाद को नए चूल्हे पर ही बनाया जाता है। कुम्हार भाई बड़ी श्रद्धा से इन चूल्हों का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 100 रुपए में ये चूल्हे उपलब्ध हैं और लाखों श्रद्धालु छठ व्रत में भगवान भास्कर की पूजा करते हैं और नए चूल्हों पर प्रसाद बनाते हैं। मिट्टी का चूल्हा बहुत शुद्धता से उन लोग ले जाते हैं, उसको गोबर मिट्टी से उसको निपा जाता है। छठ में जो खीर बनता है, जो पकवान बनता है, तो इसी नया चूल्हा में बनाया जाता है और ठेकुआ वगैरह भी इसी चूल्हा में बनता है। और ये लकड़ी किसी ही इस चूल्हा में यूज होता है, प्रकार दूसरे किसी चीज़ से नहीं होता है। प्रसाद छठ का बनता है, खीर बनता है, ठेकुआ बनता है और तो इसको थोड़ा साइड कीजिए। प्रसाद बन रहा है, चूल्हा में लकड़ी में बनाया जाता है। छठ का प्रसाद गैस में चूल्हा में नहीं बनाया जाता है, इसका वजह से सब मिट्टी के चूल्हा में करते हैं। महत्व माना जाता है छठ के लिए। और पटना पहुंचे अशोक गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रही है और 243 सीटों में 5 से 10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी होते हैं, वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है, भाई कोई दिक्कत नहीं। और पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बिहार के लिए एआईसीसी प्रभारी कृष्णा लवारू ने कहा कि हमने आगे की रणनीतियों और सरकार बनाने के बाद राज्य के लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर ली है। कल हर विवरण दिया जाएगा। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता दें। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे। तो मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं,
जनता के बारे में। प्रहलाद चौधरी के बयान से दरअसल गया में बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू परिवार का ये दुर्भाग्य है कि जिसने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है। इस तरह का बयान उनके बेटे को क्या देना चाहिए, ये दुर्भाग्य है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। उनके पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार की जनता ने देखा है, उन्होंने 94,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दी। नीतीश कुमार ने अभी तक अपने शासनकाल में 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। नीतीश कुमार काम करते हैं, घोषणा नहीं करते। लालू जी के परिवार का यही दुर्भाग्य है। जिस परिवार में लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और वही उन्होंने सिखाया है कि एक बड़े मुख्यमंत्री जिसने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है, इस तरह का बयान उनके बेटा को देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। आजीविका दीदियों के लिए भी बड़ी घोषणा। देखिए, उनके पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार की जनता देखी है, 94,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी ने अभी तक अपने पूरे शासन काल में लगभग 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। ये बड़ी बात है। नीतीश जी काम करते हैं, घोषणा नहीं करते। और पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो कहा था, दरअसल मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा टिप्पणी की गई है। उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है, लेकिन ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग ऐसी कमरे बाहर नहीं निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य बेहतर है, मुख्यमंत्री का ही, इन लोगों का नहीं। इस पर चिराग पासवान ने आगे कहा कि जो महागठबंधन के लोग ऐसी कामों का ऐसी कमरों का मुंह नहीं छोड़ रहे और मुंह छोड़ने भी कैसे, आखिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर उंगली उठाने का उनको वक्त कैसे मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन का स्वास्थ्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है, महागठबंधन पूरी तरीके से ढह गया है। तो जो लोग सीएम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि कितनी चिंता के साथ वो दिन रात बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई है, उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है, मुख्यमंत्री जी का कि इन लोगों का, जो महागठबंधन के लोग एसी कमरों का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मोह छोड़ेंगे भी कैसे, जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे उंगली उठा रहे हैं। महागठबंधन का स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। कटिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार की जनता ने आरजेडी और महागठबंधन, जिसे वो लोग ठगबंधन भी कहते हैं, वो सत्ता में नहीं आए, ये मन बना लिया है। तेजस्वी यादव के बयानों का बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बयान उनका काफी हास्यास्पद है कि बिहार के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, जिसे ठगबंधन भी हम कहते हैं, वो सत्ता में नहीं आए, इसके लिए बिहार के मतदाताओं ने मन बनाया है। देखिए, महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव हताशा में हैं, क्योंकि महागठबंधन ने उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया और महागठबंधन के कई जो घटक दल हैं आपस में कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हताशा में हैं और इस प्रकार के ख्याली सपनों को दिखाकर वो मत प्राप्त करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। बिहार के मतदाता जागरूक हैं, इस तरह के बहकावे में निश्चित तौर पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिन बातों को वो कह रहे हैं, जब उनकी सरकार ही नहीं है, न सरकार बनने की कोई संभावना है, तो इस तरह की बातों को कहकर वो जिस प्रकार से मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं, तो बिहार के मतदाता एनडीए सरकार की उपलब्धियों को परखा है, महसूस किया है, बिहार के बदलाव को महसूस किया है
नेतृत्व की ईमानदारी को महसूस किया है। और पटना में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि महागठबंधन बेतुकी बातें कर रहा है, जिसके कारण उनके गठबंधन की गांठ भी बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं। महागठबंधन के लोगों ने अपने राज्य में बिहार को बर्बाद कर दिया और 14 नवंबर को फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमें लगता है कि ये सारी बातें बेतुकी बात है। अब महागठबंधन हर बात बेतुकी कर रहा है, अपने गठबंधन में भी बेतुकी बातें कर रहा है, जिसकी वजह से उसके गठबंधन का गांठ और बढ़ते जा रहा है। ऐसे लोगों को हमें लगता है कि बोलने के पहले एक अपने संस्कार संस्कृति को भी देखना चाहिए। किसी पर आप कुछ टिप्पणी कर दें, इससे बड़ा नहीं होता है व्यक्ति। टिप्पणी करने के पहले सोचना चाहिए कि हम टिप्पणी कर क्या रहे हैं। नीतीश कुमार जी कोई नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी विकास के जीता जागता उदाहरण है। यह बिहार को उस गड्ढे से लेकर के उस जंगल राज से उबारने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। आप लोग, यह जो महागठबंधन के लोग हैं, इन अपने जमाने में इस राज्य को बर्बाद कर दिया था। और बता दें, महागठबंधन की साझा होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन जितनी बार बैठक कर ली, बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। पीएम मोदी की विकास योजनाएं बिहार में जन जन तक मुख्यमंत्री पहुंचा रहे हैं और नीतीश कुमार ने बिहार को विकास दिया है, सम्मान दिया है। मामला उनका है, लेकिन जितना वो बैठक कर लें, बिहार की जनता मन बना चुकी है। एनडीए की सरकार बनाने की मोदी जी पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशियां आई है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। और सोनपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो रहा है। हम लोग निकले हैं 11 तारीख तक बिहार में अलग अलग जगह जाकर पिछले 3 साल में जो बात बताई है लोगों को वो याद दिलाएंगे और अपील करेंगे कि उसी हिसाब से वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। बिहार के सुधार के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो रहा है। अब हम लोग निकले हैं और अभी से लेकर वोट तक 11 तारीख तक बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जो पिछले 3 साल में बात बताई है उसको फिर से लोगों को याद दिलाएंगे कि उसके हिसाब से वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। प्रयागराज में बिहार चुनाव पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव खत्म हो चुका है। इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं। आगे उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव खत्म हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। 80 लाख वोट वहां पे काटे जा चुके हैं और 5 लाख वोट वहां डुप्लीकेट बने हैं। 315 घुसपैठिए कुल उनको अब तक मिले हैं, जिसको लेके ये पूरा SIR चलाया गया। तो पता नहीं क्यों वोट चोरी का मुद्दा छोड़ दिया गया बीच में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब ये परिणाम आएंगे तो आपको इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और घपला घोटाला किस तरीके से चुनाव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेमबाड़ी पुल से लेकर मुनक नहर तक आगामी छठ पर्व को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से पूरी दिल्ली में जितना भी जगह छठ पर्व मनाया जाता है, हमारे विधायक, पार्षद और सांसद वहां जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 27 और 28 तारीख को दिल्ली में छठ पर्व है, जो दिल्ली में इस बार भव्यता के साथ मनाया जाएगा। छठ की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यमुना नदी में हमने 17 बिंदु बनाए हैं जो खूबसूरत और दिव्य छवि देने वाले हैं। इसके अलावा शहर के अंदर स्थित 3000 से अधिक जगहों पर छठ पूजा मनाई जाएगी। इसके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरह से लगी हुई है। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन तैयारियों का जायजा। स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने
शुरू किया है जो और दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रेखा गुप्ता ने आज आम आदमी पार्टी सरकार का काला सच लोगों के सामने लाया है। छठ को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। जब संघर्ष की लड़ाई आती है तो सबसे पहले भागने वालों में अरविंद केजरीवाल और उनके बाद उनके नेताओं की एक लंबी लाइन है। रेखा गुप्ता जी ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार का काला सच लोगों के सामने रख दिया। हम सब जानते हैं कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए, दिल्ली में सुविधाएं देने के लिए कोई काम नहीं किया। और अब जब हमारी दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, चीजों को समझ करके हर समस्या का एक्शन प्लान बना रही है। और रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ निर्माण को इस साल 25 साल पूरे हो गए। इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पधारेंगे और नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उनके कर्मकालों में लोकार्पण होगा और ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण होगा। एक तो आज गोवर्धन पूजा है, तो पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस साल छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 साल हुए हैं, तो रजत जयंती वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।